जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैस्तान ऑफिशियल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आपका दिन काफ़ी अच्छा जा रहा होगा। तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि काफ़ी सारे अभ्यर्थी ना बहुत टाइम से हमसे ये पूछ रहे थे कि सर यूपी टीजीटी में जो पोस्ट हैं वो कितनी आएगी। हमने बता दिया था 17,740 आ रही हैं और वो आई भी। इसी तरीके से अभी जो है वो सिलेबस के लिए काफ़ी सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि सर ऑथेंटिक तरीका बताइए कि सिलेबस कब आएगा, कितना आएगा। तो आपका जो वेट है, जो आपका इंतज़ार है, वो ख़त्म हो चुका है। अभी आयोग ने जो है अपना सिलेबस वेबसाइट पर डाल दिया और न्यू सिलेबस डाला है। इसमें कुछ सब्जेक्ट का सिलेबस तो लगभग लगभग सेम ही है पुराने जैसा, लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका सिलेबस कम्प्लीटली चेंज हो गया है। कम्प्लीटली से मेरा मतलब ये नहीं है कि 100% चेंज हो गया, लेकिन काफ़ी सारे टॉपिक्स जो हैं वो चेंज हो चुके हैं। तो अभी इस वीडियो में हम क्या कर रहे हैं, फिज़िक्स का सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। फिज़िक्स यानी भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में क्या क्या चीज़ें आई हैं, कितना कितना है। टोटल ये जो सिलेबस है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, नया वाला सिलेबस है। ठीक है। और अगर आपको ये सिलेबस डाउनलोड करना है, आपको चाहिए, मान लेते हैं यहाँ पे वीडियो में नहीं देखना चाहते हैं आप, तो हमारी एप्लीकेशन है मैथ्सतान ऑफिशियल, MATHSTAAN, मैथ्सतान ऑफिशियल। प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगी ये एप्लीकेशन। आप डाउनलोड करिएगा, अभी नई नई एप्लीकेशन हमने बनाई है। और यहाँ पे आपको सारा सिलेबस, सारा कंटेंट, सारा स्टडी मटेरियल, सब चीज़ें आपको मिल सकती हैं। ठीक है। तो सिलेबस आपको फ्री सेक्शन में, जैसे ही आप जाएंगे एप्लीकेशन के फ्री सेक्शन में आ जाके आपको मिल जाएगा ये सारा का सारा, सारे सब्जेक्ट का मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहले फिज़िक्स की बात करते हैं। तो फिज़िक्स जो है वो टोटल 6 यूनिट्स में डिवाइडेड है। इसका सिलेबस 6 यूनिट्स है टोटल। और मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, इंग्लिश हिंदी दोनों में दे रखा है आपको। जो आप जब आप उसको पढ़ेंगे ना, तो दोनों में ही दे रखा है। तो इंग्लिश में सबसे पहले यूनिट अगर हम पढ़ेंगे तो ये है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स जनरल फिजिक्स भी बोलते हैं हम इसको। इसमें सारी चीज़ें आती हैं, जैसे यूनिट्स आते हैं, डायमेंशन, वेक्टर, स्केलर, क्वांटिटी, प्रोडक्ट। ठीक है। उसके बाद ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, गॉस थ्योरम, स्टॉक थ्योरम। ठीक है। उसके बाद थ्योरम एंड एप्लीकेशन, मोशन, फोर्स, एक्सेलरेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, काइनेटिक, पोटेंशियल एनर्जी, लीनियर एंगुलर मोमेंटम। मतलब क्लास 12 तक का सारा एक तरह से मान लो। ठीक है। ये तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, सेंट्रिफ्यूगल फोर्स, रोटेशनल मोशन हो गया। ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मोमेंटम, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है। उसके बाद कैपलर के जो लॉ आते हैं। ठीक है। उसके बाद ग्रेविटेशन पूरा का पूरा है, एस्केप वेलोसिटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पैरेलल। ठीक है। एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम आती है। फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर, रिंग, ये आप ग्रेजुएशन में पढ़ते होंगे। ठीक है। सिलेंडर, एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क, स्ट्रीम लाइन एंड टर्बुलेंट फ्लो, क्रिटिकल वेलोसिटी, स्टॉक एंड पॉइजली, मैं इसको पढ़ नहीं पा रहा हूँ। ठीक है। पॉइजल्स फार्मूला शायद है ना, पॉइजल्स फार्मूला, बर्नौली थ्योरम। ठीक है। एप्लीकेशन, सरफेस टेंशन, एक्सेस प्रेशर। ठीक है। ये सारा का सारा जितना भी है, इन्होंने वो नहीं दे रखा है बीच में ना, क्या बोलते हैं बीच में स्पेस देना चाहिए, स्पेस देना भूल गए लोग कैपिलरिटी, कैपिलरी इलास्टिसिटी। ठीक है। उसके बाद इलास्टिक कांस्टेंट है ये। ठीक है। और ये सारा का सारा जितना भी है आप पढ़ सकते हैं, ये सारा का सारा इसमें दे रखा है। ठीक है। मास, एनर्जी, इक्विवेलेंस तक ये पूरा का पूरा है। दूसरी जो यूनिट है वो है हीट। हीट में आपको कॉन्सेप्ट ऑफ हीट एंड टेम्परेचर, वेरियस टेम्परेचर मेजरिंग स्केल्स। ठीक है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स। ठीक है। बिना उसके लिख रखा है इन्होंने, स्पेस दी है। ठीक है। गैस एंड लिक्विड्स। ठीक है। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर, ऐसे कर करके पूरा का पूरा एंथ्रोपी वगैरह सब दे रखा है। और मैक्सवेल्स थर्मोडाइनमिक रिलेशन भी दे रखा है, जूल थॉमसन इफेक्ट दे रखा है। ठीक है। क्लाजियस जो इफेक्ट होता है वो भी दे रखा है। ठीक है। ये सारा का सारा आपको पढ़ना है जितना भी है। ठीक है। हाँ, वेव एंड ऑसिलेशन है। फिर वेव और ऑसिलेशन में SHM दे रखा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, प्रोग्रेसिव एंड स्टेशनरी वेव दे रखी है। ठीक है। फेज एंड ग्रुप वेलोसिटी, डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन, फोर्स ऑसिलेशन एंड रेजोनेंस। ठीक है। रेजोनेंस शार्पनेस, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। ठीक है। बीट्स एंड, ये सारा का सारा चीज़ें हमने पढ़ा रखी हैं। वैसे अगर आप चाहेंगे तो चैनल पे ही मिल जाएगा, एप्लीकेशन में भी मिल जाएगा। ठीक है। तो पूनम मैम जो है वो आजकल उन्होंने वो इसी पे काम कर रही है। उन्होंने एक नया, इसी नए सिलेबस के ऊपर जो है वो अब वीडियो बनानी स्टार्ट करेंगी। तो जो पूनम मैम हमारी फैकल्टी हैं, जो हमारी फ़िज़िक्स की और भी फैकल्टीज़ हैं जैसे कपिस सर हैं, तो फिज़िक्स की जो हमारी फैकल्टीज़ हैं वो सारा का सारा इस पे काम करना शुरू कर देंगे अब। ऑप्टिक्स में देखिए ये पूरा का पूरा दे रखा है, ये सिलेबस यहाँ से लेके हीलियम नियॉन लेज़र तक। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म दे रखा है। ठीक है। प्राइमरी या सेकेंडरी सेल से लेके पूरा का पूरा
EMV वी तक, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तक। और लास्ट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में आपको सारे डायोड्स दे रखे हैं, ठीक है, जीमान इफेक्ट दे रखा है, ठीक है, उसके बाद में पाउलीज प्रिंसिपल दे रखा है, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम दे रखा है, ठीक है, वेक्टर एंड बोर मॉडल ऑफ एटम आपको दे रखा है, ठीक है। तो बोर मॉडल दे रखा है, ये सारी की सारी दे रखी है, सारे डायोड हैं, पीएन जंक्शन, जेनर डायोड, ठीक है। तो ये सारा का सारा ही आपको पढ़ना है बूलियन अलजेब्रा तक, ठीक है। अब ये सारा का सारा जैसे ये है, आप कैसे कवर करेंगे हिंदी में मैं ये दिखा देता हूँ, रुक जाओ, ये केमिस्ट्री का है, हिंदी में भी होगा, एक सेकेंड। तो हिंदी में आई गेस ऊपर है शायद, एक सेकंड मैं आपको दिखा देता हूँ। हिंदी में सिलेबस जो है वो ये है इसका। तो ये सबका सब कवर कैसे करेंगे आप देखिए, इन सबको कवर करना इतना टफ नहीं है आपको। अगर इसको कवर करना है तो कवर करने के लिए हमारे पास में फैकल्टीज़ बहुत अच्छी हैं। आप हमारी एप्लीकेशन जब जाएंगे ना, तो जो मैम हैं और सर हैं उनका डेमो लेक्चर्स भी वहाँ पे पड़े हुए हैं। और वो यूपी टीजीटी का जो है अब नया कोर्स हम स्टार्ट कर देंगे 3 दिन बाद में, ठीक है। तो 3 या 4 दिन के अंदर हम एक नया कोर्स स्टार्ट कर देंगे। आप एप्लीकेशन पे बने रहिए, आराम से देखिए उनको, ठीक है। खुद वो सेलेक्टेड हैं, नेट क्वालिफाइड हैं, पीएचडी हैं, जेआरएफ भी क्वालिफाइड हैं, ऑल इंडिया रैंक पर हैं, ठीक है। तो खुद सेलेक्टेड, अगर आप टीचर से पढ़ोगे तो आपको ये पता लगेगा कि किस तरीके से स्कोर करना होता है, क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि उनको आता है वो सब चीज़ें, ठीक है। तो जो इंसान खुद सेलेक्ट हो रखा है, खुद अच्छे से पढ़ रखा है, आप उनसे पढ़िए। और हमारे पास में जो सारी फैकल्टीज़ हैं लगभग वो सारी की सारी सेलेक्टेड हैं, और अच्छी क्वालिफ़िकेशन के साथ में, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन हम पीएचडी लेते हैं, तो लगभग लगभग हर फैकल्टी हमारी पीएचडी ही है, ठीक है। तो आप उनसे पढ़ेंगे, अच्छा ज्ञान मिलेगा, अच्छी चीज़ें आप सॉल्व करना सीखेंगे। और ये सीखेंगे, छोटी छोटी जो माइन्यूट चीज़ें होती हैं जो आपके एग्ज़ाम में काम आती हैं, उसके बारे में वो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको दे सकते हैं। तो आप हमारी एप्लीकेशन जो है मैथस्तान ऑफिशियल, उसको ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा अगर आपने डाउनलोड नहीं करी है। और वहाँ से आप जितने भी सिलेबस हैं, ये सिलेबस आप जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। कुछ डाउट होगा तो आप हमारे को कमेंट में ज़रूर लिख के भेज सकते हैं।